मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ऐसे सभी मेरे लोगों, देख लीजिए मेरे देश के लोगों, इसी अखंड भारत में तथागत बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से और एक भी बूंद खून अहिंसा के मार्ग से नहीं गिराते हुए इतनी बड़ी क्रांति की। बुद्ध ने बोला था कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूँ और तर्क शुद्ध बुद्धि से मैं सोचता हूँ। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, और इस पृथ्वी के ऊपर पशु, पक्षी, इंसान, ये सजीव लोग रहते हैं और इनकी उत्पत्ति मेल फीमेल का संगम होने के बाद में, कुछ टाइम के बाद में होता है और ये वास्तव है। बुद्ध ने कहा कि ये वास्तव है और इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये निसर्ग है। जिस दिन निसर्ग नाराज हो जाता है बोलो, या उसकी अवकृपा होती है, उस टाइम में देखो भूकंप आता है। 1 मिनट के अंदर पशु, पक्षी, इंसान को जमीन के अंदर गाड़ के लेके जा सकता है। स्ट्रोम आती है, हवा आती है, उड़ा के लेके जाता है, और बारिश आती है, कितनी भी बड़ी दीवार हो, बहा के लेके जाता है पशु, पक्षी, इंसान। और बुद्ध ने तर्क शुद्ध बुद्धि का और वास्तववादी का मतलब क्या है? जो चीज़ आंखों से दिखती है और जो चीज़ होती है, इस पृथ्वी के ऊपर बुद्धिवादी ये इंसान है सबसे ज़्यादा। और देख लीजिए बुद्ध ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शुद्ध बुद्धि और टाइम लगता है, और मैथ, विज्ञान और मैथ के वास्तववादी, यानी जो दिखता है या हो सकता है उसी के ऊपर मैं विश्वास करूंगा। और बुद्ध ने उस जमाने में इस अखंड भारत को इतना डेवलप किया। आज देख लो, हिस्टोरिक जितने भी है बुद्ध के काल के, वो सब इंसान नहीं बनाए। उदाहरण के तौर पर मैं अजंता वेरूळ लेता हूँ, महाराष्ट्र का, औरंगाबाद के पास है, उस टाइम का है वो। तो हम लोग इस देश के कितने टैलेंटेड थे। और बुद्ध ने कहा कि मैं जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मानूंगा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से। विज्ञान और टाइम यानी मैथमेटिक्स के इससे इतनी बड़ी क्रांति की कि वर्ल्ड के लोग इसी भारत देश में नॉलेज लेने के लिए आते थे। कई यूनिवर्सिटीज़ थी। और आज 2025 में विश्व के जितने भी कंट्रीज है, वो बुद्ध के विचार से, विज्ञान और मैथमेटिक्स के तर्क शुद्ध बुद्धि से, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से अपने देश के लोगों को वो एजुकेशन, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है वो शरीर की बुद्धि रहती है, तो उसको नॉलेज के लिए तर्क शुद्ध यानी विज्ञान, साइंस और मैथ की बेसिस पे नॉलेज देते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं और अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट करते हैं। यह बुद्ध ने बताया। आज भी वर्ल्ड कहता है कि ये सोने की चिड़िया है, बुद्ध का देश है। हमारे देश के लोग जाते हैं दूसरे देश में तो कहते मैं बुद्ध के देश से आया। देख लो अमेरिका जैसे कंट्री में 26 नवंबर से बुद्ध के लोग बेचारे पैदल चलते, टेक्सास से निकलकर 90 दिन तक वो वाशिंगटन से चलते, बुद्ध का वेश करते, बुद्ध का वेश डालकर वो बेचारे पैदल चल के, और उनके साथ एक कुत्ता भी चलता है। वो कुत्ता इतना जिद्दी है कि वो कई बार उन्होंने उसको भगाया, गाड़ी में डाला, लेकिन नहीं, उनके साथ ही चलेगा। और बेचारे 3000 किलोमीटर इतनी ठंडी में भी चलते, और क्या करते, वो अहिंसा का मार्ग, हाथ जोड़ते। इतने बड़े अमेरिका में वो लोग उनको भी हाथ जोड़ते, 1 रुपया भी नहीं लेता है। और मेरे देश का दुख देखो, बुद्ध के नाम पे लोगों ने पेड़ भरना शुरू कर दिया है। बुद्ध को वो विष्णु का अवतार बताते। और हमारे भारत देश में देख लो, दुख के साथ बताऊं, जितने भी ये लिखे हुए इतिहास लिखा हुआ है, अखिल भारतीय साहित्य संगम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये झूठ इतिहास लिखकर ये पूरे भारत देश को गुलाम बना रहे। और देख लीजिए
1 रुपया भी नहीं लेते, वो शांति का मार्ग दिखाते और पूरा अमेरिका जो मार्ग से जाते उसको हाथ जोड़ते। बताओ, ये क्रांति बुद्ध ने की। और आज मेरे देश में सुन लो, मोबाइल आया है, बुद्ध पैदा हुआ है, वास्तविकवादी। पहला प्राइम मिनिस्टर इस देश का दुश्मन आर्य विदेशी ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का दुश्मन। ये भारत देश का 90% जो हमारा शोषण कर रहा है, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण। भारत एक युग में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये हजारों साल पहले भारत देश में आए। सुन लो, आज जो आतंकवादी देश जो वर्ल्ड के टेररिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस और 80 में बीजेपी बने, इसका जो हेड है, दोनों पार्टियां देखो किसने बनाई, कौन किसका ब्रेन से चल रहा है। ये आतंकवादी देश जो वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग चला रहे हैं, इसका हेड और इसके एमपी एमएल जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर बनाए इन लोगों ने। ये आतंकवादी वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी आरएसएस संगठन का हेड, ये मोहन भागवत जो वेटरनरी डॉक्टर है, ये खुद कहता है कि हमने इस देश के 90% लोगों का मनुस्मृति जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाकर शोषण किया। देख लो मेरे देश के लोगों क्या किया है उन्होंने। आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से, कोई कहता है 2500, कोई कहता है 3000 साल पहले भारत देश में आए। इनका हेड पुष्पशुंग ने 10वां राजा मौर्य राजा बृहदत्त मौर्य वंशी नागवंशी की कपट बुद्धि से हत्या की। और बुद्ध के प्रसारक थे। देखो, एक तरफ अमेरिका उनको हाथ जोड़ता है, बताओ इन्हें कितने कूर है, वर्ड में ऐसा है क्या। उनका सर काट कर शराउ नदी में डाला जो बुद्ध के प्रसारक थे। सुना, वर्ड के लोगों इतने कूर कौम है, वर्ड के लिए भी घातक है। इनको सबक सिखाए बिना वर्ड भी शांति से नहीं जी सकता है। इन्होंने क्या किया, उनका सर काट कर शराउ नदी में डाला और बेचारे कोरिया, जापान, थाईलैंड भाग गए बेचारे। और देखो कितने कूर लोग हैं। ये यूरेशिया से आने के बाद में आए 2500 या 3000 से पहले, उन्होंने ये देश के अंदर में क्या किया, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मनुस्मृति बनाई। और क्या कहते, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, वो इस देश का मालिक, बाहों से क्षत्रिय, वो क्षत्रिय इसका गुलाम, वो जो बोलेगा वो करना है। और क्षत्रिय करेगा खेती तो उसकी बॉडी बनेगी। बेम्बी से वैश्य ये धंधा करेगा, लेकिन ना वैश्य ने क्षत्रिय को नाराज करना है और ये मालक। और आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे मूल निवासी 90% बहुजन समाज के लोगों की 7400 कुछ जाति में विभाग नहीं करके हमें कहते कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, आप हमेशा के लिए शुद्ध रहो। बताओ। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमारा 3000 साल तक शोषण किया। और हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर, जो कुत्ता और कौवा चिकन खाता है, सुन लो, अगर मैंने मिट्टी को गीला किया, उसको सुखाया और उसको कलर दिया चिकन जैसा, और मैंने कुत्ता और कौवे को डाला, वो खाता है क्या। मतलब सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा, उसको भी समझ में आता कि मेरे खाने की चीज़ ने, इन्हें कौवा और कुत्ता सड़ा हुआ मांस से इतने नीचे हमारी सोच ला के रखी। तो सोचो कितना इन्होंने हमारा शोषण किया है। बताओ, मारना, जो भी विरोध में मारना। उसके बाद में देखो, क्षत्रिय ये ताकतवान है, क्या बोला, लड़ाई लड़ेगा। क्षत्रिय लड़ाई लड़ रहा है, ताकत है। तो क्षत्रिय प्रॉपर्टी जब जीत रहा है तो हिसाब करने के लिए कौन चाहिए, मैथमेटिक्स, तो मुनिम जी। अच्छा, क्षत्रिय राजा 5-5, 6-6 औरत कर रहा है। उस टाइम में 3 करोड़ थे, औरत तो शूद्र की है। तो ये ब्रह्मा के मुंह से इसका ऑर्डर, तो पूजा पाठ के नाम पे। देखो दिमाग, देखो बेईमानी का। ये राजा के घर में मुनिम जी हिसाब करने के, राजा तो बुद्धू है। आज भी कहते महाराष्ट्र में पहलवान की अक्ल घुटने में। तो ये हिसाब भी करेगा और पूजा पाठ भी करेगा।
और वैश्य भी वही काम करेगा, धंधा करेगा, पूजा करेगा उसके घर में वही, और उसका हिसाब किताब ये करेगा। अरे भाई व्यापार करेंगे तो मुनीम जी चाहिए कि नहीं? तो राजा 5-5 7-7 औरत कर रहा है, तो औरत तो शूद्र की है, बराबर है। तो राजा के घर में 6 औरत है, 7 औरत है, उसको ड्राई फ्रूट मिल रहा है, उसको मदिरा भी था और चिकन मटन भी खा रहे, तो राजा किसके साथ भोग करेगा? ये 1-2 पकड़ लो। तो इनको तो मालदाल मिल रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? मनुस्मृति में क्या कहता है? भोग करो। और शूद्र ने अगर कुछ अन्याय ये किया, अपोज किया, तो उसकी हत्या करेगा। कौन करेगा? ये क्षत्रिय। ये चलते रहा और 1500 साल हमारे इतना अन्याय अत्याचार किया, और इन्होंने अपने दिमाग से 10% पैदा किया, इन्हें गुलाम बनाया वैश्य और क्षत्रिय को। वो जो बोलेगा, क्योंकि क्षत्रिय के पास प्रॉपर्टी है, वैश्य के पास प्रॉपर्टी है, और पूजा पाठ के नाम में एंजॉय कर रहा है। राजा जिसके साथ संसार कर रहा है उसके साथ ये भी कर रहे। लेकिन राजा क्या हो गया 10वीं सदी में? सुन लो, 10वीं सदी में संत परंपरा शुरू हुई, और पूरे शूद्र अति शूद्र संत। देखो, आज से 9 साल पहले बसेश्वर लिंगायत गुरु शूद्र, नामदेव महाराज शूद्र, इतनी पिटाई की कि वो गुरुद्वारा में जाकर शिरोमणि बन गया। हो गए 10% इनका बी डाल के, यानी ये इनके गुलाम हो गए, और ये अन्य अत्याचार करेंगे हमारे ऊपर क्षत्रिय। वो जो कहेंगे वो कहेंगे, यानी गुलाम। अभी उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह साहब, उसके बाद में रैदास, अतिशूद्र, कबीर, सबको मारा। और संतों ने क्या बताया? अरे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है। और सब मिलजुल के रह रहे थे। हजारों लाखों शूद्र थे, संतों ने आहुति दे दी। और देख लो, राजा जब हमारे शूद्र औरत के साथ सो रहा था, तो वो औरत जो जिसके साथ संसार है, उसके सास ससुर को मारेगा क्या, साले साली को? तो वो दयावान हो गए। और संतों ने बताया कि तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। तो राजा के ऊपर इफेक्ट हो गया। तो किसी राजा ने किसी संतों को मारा है क्या इतिहास में? तो देखो ये कितने क्रूर लोग हैं। इन्होंने 13वीं सदी में मोगल को बुलाया। अभी मोगल भी चतुर थे, मोगल बैचलर आए, अभी मोगल ने भी शूद्र की औरत की। तो क्या कॉम्बिनेशन हो गया? आर्य मोगल, क्षत्रिय वैश्य, बराबर है। तो मोगल और क्षत्रिय राजा मिलकर हमारे देश में 1600 सदी तक 500 से 600 राजा थे। देखो कितने क्रूर हैं। पहली क्रांति संतों ने कब से शुरू हुई? 1000 साल से, उसके पहले भी होंगे। जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज 16वीं सदी में पूना के पास देऊ रोड में पैदा हुए, 1608। किसी को डरे नहीं। तब तक के हजारों लाखों करोड़ों हजार साल, यानी 1600 सदी में, उसके पहले जितने संतों ने, पूरे भारत के संतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। किसके लिए? 90% को स्वाभिमान से जीने के लिए, मानवता के लिए। कभी सोचा नहीं, कभी प्रॉपर्टी कमाई उन्होंने। और पहली क्रांति 1608 का जन्म जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। कई हमारी माँ बहन बलिदान दिया। और पहली क्रांति पंढरपुर में की, पुणे से 250 किलोमीटर दूर। उन्होंने पांडुरंग विठोबा यानी तथागत बुद्ध की मूर्ति है, और उन्होंने बुद्ध को जगाया स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत। और ऐसे महान संत की, जगत संत की, इन्होंने 42 साल में उसकी हत्या करके उसी देऊ गांव में नदी में फेंक दिया। और झूठ इतिहास देखो क्या लिखते? पुष्पक विमान से चले गए। बताओ कितने क्रूर है ये। अरे पूरे भारत देश को काल्पनिक इसमें ढकल कर, और ये अपने दिमाग से आज भी चला रहे। आज 2025 में इनको चैलेंज है, ब्रह्मा ला के दिखाओ, अब नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। ये 10% लोग, और बाद में और पैदा किए, वो भी बताता हूं मैं। मोगल आए, वो भी शूद्र की औरत, तो 2-4% बढ़ गए ना उसमें। देखो आज भी मुगल संविधान के देशद्रोही कई लोग हैं। उसके बाद में देख लो, शाहजी राजे भोसले शूद्र राजा, 1594
माँ जिजाऊ उनकी पत्नी थी सिंदखेड़ राजा के लखोजी जादव, बेचारे शाहजी राजे मर गए। ये शिवाजी महाराज का जन्म 1930, वो उसको सती प्रथा थी। यहाँ पे कोई भी शूद्र का आदमी मर जाता था तो उसी शूद्र औरत को ये चिता के ऊपर उसी आदमी के चिता जिंदा जला देते। बताओ कितना क्रूर और नगारा पीटते थे। और देख लो, ये दिन भर रात भर हगेंगे तो अति शूद्र ने दूसरे दिन सवेरे हाथ से उठाकर टोकने में डाल के गांव के बाहर फेंकना है। और इधर पेशवाई आई थी 16वीं सदी में। देख लो, इन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को मुंह को मड़का, पीछे झाड़ू। और ये नमूद्रीपात कूर केरला के रिजवा नाम के आदिवासी की कास्ट को ये हरामखोर लोग वो छाती के ऊपर कपड़ा नहीं रखेगा। आदिवासी रखा तो 2 साइड की छाती काटते थे। और किसी शूद्र की औरत का अगर शादी होती है तो 5 दिन ये भोग करेंगे। इतने क्रूर थे ये नमूद्रीपात आर्य विदेशी ब्राह्मण। और देख लो, शाहजी राजे मर गए, इनको माँ जिजाऊ को बोले सती प्रथा। शिवाजी महाराज बोले मम्मी बिल्कुल जाने का नहीं, तलवार लेके लड़ी। और डच आए, उन्होंने भी राज किया तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। और ऐसे शिवाजी महाराज के पास जो शूद्र अति शूद्र लोग ये मानवतावादी थे मुगल। इन्होंने अति शूद्र लोगों के बोला तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। देखो, और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और ये इनके बैकवर्ड क्लास के लोग थे। इतने महान राजा, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा। और 1663 में देखो, महाराज का राज्य ये केरला तक था। डच और मुगल बोले कि हम लेबर करके शूद्र अति शूद्र लोगों को हम बाहर भेजेंगे, बाहर के कंट्रीज में। तो शिवाजी महाराज ने बोला उस टाइम में, सुन लो मेरे देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, खबरदार मेरे गरीब शूद्र को अंदर अगर बन किया ना घर के अंदर, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे महान राजा का राज्याभिषेक इधर पेशवाई थी। काशी के गंगा भट्ट को वेट के बराबर सोना दिया उसने, अंगूठा से उसका पैर के अंगूठे से किया। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, इतिहास में लिखते हैं कि शिवाजी महाराज शूद्र राजा का गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक किया। वो शूद्र था इसलिए वो मर गया, उसकी हत्या की। और 50वें साल में ऐसे महाराज का मृत्यु हो जाता है 1680 में। बाद में उनका लड़का 1657 छत्रपति संभाजी महाराज 12 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ा नहीं रहा। बताओ, ये मुगल और औरंगजेब इधर थे, तानसेन करके उनके अंडर में भी ये काम करते थे। दिमाग तो इसी का चल रहा है। मैं आपके के घर में आया तो मेरी आपकी बात मुझे मानना पड़ेगा ना। और देख लो, ये कूर उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी। 32वें साल में मनुस्मृति से 1689 में, और बेचारे के 32 टुकड़े करके पुणे से 45-50 किलोमीटर भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दे। और दूसरे दिन हमारे औरतें कपड़े धोने के लिए गई। और देख लो, इन्होंने दवंडी दी थी, उनको वो पीस का टुकड़ा लगा। वो घर गई, गंगाराम अपना गायकवाड़ महार, वो वडू बुजुर्ग में रहता था 3 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव से। जब उनके औरत ने बताया कि जाना नहीं, वहाँ पे वो अगर हाथ लगाओ ना काटेंगे, बोले भाग। खुद गया रात में, सिलाया उसको इसलिए सिवले, और उनकी बॉडी लाकर अपने आंगन में अंत्यविधि करके समाधि भरे 1689 में। ये जीनियस को 1725 को नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी अहिल्याबाई होड़कर, ये धनगर समाज की थी। इनकी शादी होड़कर के साथ, शिवाजी महाराज के वंशज के साथ हुई। बेचारी अन्याय के विरुद्ध तलवार लेके लड़ी और इंदौर शहर बिठाया। और ये जो राजस्थान एमपी में ये शिंदे जो है, इनके औलादे है। और बेचारी ने इंदौर शहर बिठाया और 1795 में उनका देहांत हो गया। यानी शूद्र अति शूद्र लोगों ने 10वीं सदी से लेकर 1800 सदी तक, बताओ 800 साल तक कितने लोगों ने आहुति दी। बताओ, ऐसा नहीं मिला एक मत कहते, सोचो सही है क्या गलत है। बाद में अंग्रेज आए 18वीं सदी में, तो देख लो अंग्रेज पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे थे। स्वातंत्र्य समता बंधुत्व ने मानवता को मानने वाले। 1813 में स्कूल शुरू की, 1819 में वो कूड़ प्रथा बंद की।
और 11 अप्रैल 1827 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने जगह दी 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाली। और देख लो नारायण गुरु 1856 का जन्म, साउथ में 40 मंदिर बनाए शिव जी के, और कहा आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बमन को आने देना नहीं है। 26 जून 1874 का जन्म, हमारे शिवाजी महाराज के वंशज आरक्षण के जनक शाहू महाराज का जन्म हुआ। 15 नवंबर 1875 को मौर्य वंशी, नागवंशी, आदिवासी क्रिश्चियन धर्म लिया सा बिरसा मुंडा, मेरे देश के लोगों पढ़ा लिखा था वो थोड़ा सा, उसको 1900 में पॉइजन देके मारना पड़ा। और ये मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून हमें झूठे आदिवासी कहते 60 साल के बाद में पैदा हुआ, छोड़ूंगा नहीं, और चैलेंज है जो करेगा। और देख लो इनके कुर्ता, बाद में मिसाइल से, नीडल से लेकर मिसाइल, पेरियार रामास्वामी साउथ में 1879, 14 अप्रैल 1891 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और 1902 में शाहू महाराज ने कहा जो भी SC ST OBC का लड़का या लड़की स्कूल नहीं जाएंगे उसको 1 पैसा फाइन, और 85% को 50% आरक्षण दिया। 1919 में ये कूर थे वर्ल्ड के टेररिस्ट, इनका 3% आया जुडिशनरी में। और 1919 में बाबा साहब जब बाहर से पढ़ के आ गए, देख लो उन्होंने अपने मुनिम जी को भेजा, ठूंढो किधर है, वापस आए, खुद गए BMW लेके, कहा बाबा साहेब उनके घर झोपड़पट्टी में, आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, और उनको पेपर निकालने के लिए हेल्प की, पैसे दिया। और 1920 में माणगांव में परिषद ली बहुजनों की, और बताया आज से नेतृत्व इस देश का विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और देख लो पहला उन्होंने बिंदु चौक कोल्हापुर में जिंदा रहते हुए पुतला बनाया। और 1922 में कोई 6 मई बोलता है, कोई 6 जून। बेचारे ऐसे महान हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज जो 6.5 फीट के थे, एक बुक्की से रेडियो को बिठाते, उनका मृत्यु होता है। कोई कहता है पॉइजन देके मारा, लेकिन मर गए महाराज। बाद में इनकी कुर्ता देखो, 1857 का, ये पेशवाई ने जो बंद किया इंग्रज के विरोध में, सुन लो, क्योंकि अंग्रेजों ने स्कूल निकालना शुरू किया। तो देख लो ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर, ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग इतने कोई है नहीं, इनको तो दुनिया से ही ख़त्म करना है। अभी ऐसा सबक देना है कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन सबक ले। इन्होंने OBC के जो तेली कुंभी कलार थे, जिनके पास ज़मीन थी, उनको RSS में बुलाकर ट्रेनिंग देना शुरू किया, क्योंकि बी तो पढ़ाना है। इनके पास ये उसी समाज के गरीब लोगों की, ये 10,000 में से एक, देख लो, ये मुनिम जी करके और पूजा पाठ के नाम पे उनके घर में घुसे, क्योंकि मैथमेटिक्स इनको ही आता था। ये उसी जाति के गरीब लोगों की 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन उसकी छीनते थे करार करके। और बेचारे ये जो कालिटो, इनके पास 500 1000 एकड़ जमीन, मेरे गांव में थे 2-4, 10,000 में से एक आधी आदमी हो गया, बढ़ाया प्रोडक्शन। और 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका सूर लिखा, और 189 ईयर्स के बाद में वर्ल्ड का टैलेंटेड शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली रायगढ़ से, पहली शिव जयंती की पुणे में। और ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 1885 में आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक आर्य विदेशी बमन, आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में आतंकवादी वर्ल्ड का टेररिस्ट देशद्रोही गोडवलकर कौन है, आर्य विदेशी ब्राह्मण हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। अब शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ RSS की स्थापना की। और क्या बोलते, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हिंदू ये मोगल ने गाली दी हुई, गुलाम होता है पारसी लैंग्वेज में। और सुप्रीम कोर्ट कहता है जो हिंदू कहता है साले के ऊपर FIR करो, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और देख लीजिए साइमन कमीशन आया था गरीबों को कुछ देने के लिए, नारा लगाया। बताओ कितने कूद लोग हैं, कौन लोग हैं ये?
पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 30 में गोलमेज परिषद के लिए बुलाता है। ये आतंकवादी, देशद्रोही, ये गुजरात का बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचारी, ये रीछ घर का है, वैश्य का लड़का। और ये आतंकवादी, देशद्रोही, भारत का प्राइम मिनिस्टर, मुगल और पंडित का औलाद, बलात्कारी, खूनी, ये दोनों भी नहीं गए। बाबा साहब का लड़का मरा हुआ पड़ा था, बाबा साहब गए, डिस्कस किया, उनका नॉलेज देखकर सब मान गए, शॉक हो गए सब लोग, क्या विद्वान है बाबा साहब। और बाबा साहब ने 341-42 SC ST को रिजर्वेशन देकर सेपरेट इलेक्ट्रोपोल 2 मत का अधिकार दिया था। जहाँ SC ST का आमदार खासदार होगा उससे SC ST के ही करेंगे। ये वर्ल्ड का टेररिस्ट, वैश्य का लड़का विरोध करने लगा, बोलता है मैं हूँ, और 32 में एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा। बाबा साहब को बोलता है ऐसा नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, या ऐसा चलेगा नहीं, हट मैं हूँ हिंदू का। बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, उनको मार दे तक की कोशिश की। बाद में देख लो, रमई का निधन हुआ 35 में, बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाई और 36 में SC ST को आरक्षण दिया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में हिटलर ने, तो 40 से शुरुआत हो गई, पता चल गया। तो ये अंग्रेज बोलते हैं हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे। देख लो, ये आतंकवादी लोगों ने, आज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने, या आतंकवादी पार्टियों ने बोले चले जाओ। मेरे देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोगों ने, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, जो फटे कपड़े पहनते थे, एक टाइम खाना भी नहीं मिलता था, उन लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 7,22,000 लोगों ने, सफ़ेद टोपी वालों ने अपनी जान कुर्बान कर दी स्वाभिमान के लिए। अरे सोचो, तुम पैसा लेके आए, पैसा लेके पैदा, ऐसा नहीं मिला है। 1,000 से शुद्ध आहुति दी। और देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वार 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला और वर्ल्ड वार शांत हुआ। ये हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, अपने औरत को खुद गोली मार के पश्चाताप करके मर गया। बाद में बोले ये अंग्रेज चले जाओ, इनका करार हो गया। ये आतंकवादी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, वैश्य का लड़का, इसने आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, या आर्य विदेशी बमन, मुगल और पंडित का औलाद को कहा 15 अगस्त 47 को तू बनेगा। और ये मुगल और पंडित का औलाद जीना, जिसके 2 लड़की वैश्य क्या दिया है गुजरात में, इसको कहा कि 14 अगस्त 47 को तू बनना। और डिवाइडेशन किया, बाबा साहब ने विरोध किया। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, फिर अंग्रेज को ये कहते हैं एक हमें बैरिस्टर चाहिए संविधान बनाने के लिए। अंग्रेजों ने कहा कि आपके यहाँ है विश्व रत्न, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नॉमिनेट किया संविधान पीठ का चेयरमैन करके। और हमारे जोगेंद्र मंडल साहब शेड्यूल कास्ट के थे पश्चिम बंगाल में, वहाँ के नमो शूद्र लोगों ने, आदिवासी और जो मुस्लिम बने गरीब ये शूद्र, उन लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को चुनकर भेजा संविधान पीठ में। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। बाबा साहब के पुतले जलाए। देखो, बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा ने 1663 में कहा था, खबरदार गरीब शूद्र को दरवाजे के अंदर बन गया तोड़ डालूंगा, काट डालूंगा दरवाजा तोड़ के। इसलिए बाबा साहब कहते हैं जय शिवाजी, जय भवानी, हर एक अपने लेटर में लिखते थे। ये पढ़ाया हमें स्वाभिमान से जीने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जिजाऊ ने माँ कहते थे। बाद में समता लाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने स्कूल निकाली। देखो, या RSS में काली टोपी वाले, देखो कितने खूर है, हराम खोर लोग। और हमें बंधुत्व निर्माण किया, आरक्षण दे, आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने, और न्याय दिया बाबा साहब ने। हजारों सालों के बाद में हमें एजुकेशन नहीं। 50 में तो हम जो कुत्ता और कौवा सड़ा हुआ मांस खाता है, उतना तो भी दिमाग था क्या रे SC ST OBC के लोगों, दलाल लोगों, संविधान के देशद्रोही लोगों। सोचो ना, सही है क्या गलत है, क्या हालत थी। और बाबा साहब ने जब एक मत का अधिकार दिया, देखो पहली कुर्ता देखो इनकी,
बाबा साहब ने संविधान बनाया, अभी उसको डाइवर्ट करने के लिए उस टाइम में देखो ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने बनाई है, ये आर्य लोगों का दिमाग से चल रहा है। इन्होंने गांधी ये आतंकवादी देशद्रोही पार्टीज का मेंबर नाथूराम घोष से आतंकवादी का सुनता किया था। देखो कितने क्रूर लोग हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम मरा तो भी चलता है, कौन है अति शूद्र और शूद्र हिंदू है नहीं, यही हम ही लोग ना। और देख लो इन्होंने उसकी हत्या की 30 जनवरी 48 को, और वो क्या कहता है, हे राम, वो अच्छा हो गया काका साहब गाड़गेट थे, वो बोला ए ना तू कहाँ आ गया तू, बताओ कितने पूरे। और बाबा साहब ने 26 नवंबर को एक मत का अधिकार दिया, इन्होंने पुतला जलाया। और क्या बोलते हैं बाबा साहब को, ये टेररिस्ट लोग, बाबा साहब ये कुत्ते और कौवे से नीचे इनका दिमाग है, सड़ा हुआ आप ये पागल लोगों को दे रहे हो। बाबा साहब बोले चुप बैठो, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है ऐसा। उन्होंने सभी को एक मत का अधिकार दिया, इसके लिए दिया हजारों साल तक एजुकेशन नहीं, पेट भरने के लिए नौकरी, स्वाभिमान से जीने के लिए। और कहा बाबा साहब ने, सबने टैक्स भरना है मेरे देश के लोगों। 26 जनवरी 1950 से हम लोग मेहनत करते हैं, बाजार में सामान लेते, सर्विस टैक्स देते, उस बेस के ऊपर से देश चल रहा है। बताओ कौन मेहनत कर रहा है, कौन टैक्स भर रहा है। और 26 जनवरी 1950 से हमारा डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ क्या डेफिनेशन है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, और हम लोग चुन के देते हैं हमारी उन्नति के लिए। बताओ आज पूरा ईवीएम से 98 से फ्रॉड वोटिंग कर कर हमारा अधिकार ही खत्म कर दिया। बताओ कितने कूल लोग हैं। और बताओ कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में, बलात्कारी खूनी वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण। बताओ कौन पढ़े लिखे, किसके दिमाग से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट है 3%। बताओ ऐसा अत्याचार है। अरे 100 साल 100 तो 24 इनके खून के अंदर है। इसके लिए 1 मीटर की डोरी लाना है कॉटन की, सालों को बाहर निकालो जो भी बलात्कारी है उसको, चाहे किसी जात का रहो किसी धर्म का रहो, 2 हाथ इधर से पकड़ो 2 हाथ इधर, सालों को फांसा डाल के खींचो सालों को, हरामखोरों को। सिंपल इलाज। और समाज के जो भी आतंकवादी जो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस सपोर्ट कर, सालों को बायकॉट करो। शर्म नहीं लगती? अरे तुम्हारे माँ बहन के बदन के ऊपर कपड़ा तो भी था क्या रे, ये 1000 साल तक शुद्ध होती थी, ऐसा मिला 1000। कौन बैठे स्टेट के जुडिशरी में, आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण। हमने भी शेरने का दूध पिया, अब नहीं डरेंगे हरामखोरो, ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप घर में बैठो। जितने भी ये है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा और समाज के जो संविधान के देशद्रोही, इसलिए बाबा साहब ने जब ही हिंट दी थी, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। हरामखोर लोगों, हराम का पैसा खाने की आदत लग गई है। पूरे भारत के साहित्य संघ वाले बलात्कारी खूनी निकले साले हरामखोरो, छोटी इतिहास, काल्पनिक इतिहास बना, लोगों को गुलाम बना। और सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र साहित्य संघ, ये देशद्रोही मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे, रंजित, अरे मुंह के ऊपर बोलता हूं हरामखोरो, छोटी छोटी बच्चे को काट रहे, मुंह से आवाज नहीं निकल रहे, हराम का खाने की आदत हुई, बी डाला है पानी डाल डाल के, हरामखोर को शर्म नहीं लगते। उसके बाद में देख लो कौन बने पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, कौन बने जुडिशरी में, और कौन है हरामखोर, बलात्कारी खूनी प्रेस मीडिया, कौन पढ़े लिखे थे। और कोर्ता देखो इनकी, 26 जनवरी 1950 का पहला चीफ जस्टिस गुजरात का ये कन्हैया करके शेड्यूल कास्ट का था। इधर मोगल और हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट, इसका औलाद अहमदी करके साउथ में था, हाई कोर्ट का, उसको लाना था। बेचारा देखो बायोग्राफी में लिखा है अटक आके मर गया। बाद में कुर्ता देखो पश्चिम महाराष्ट्र के 101 टैलेंटेड कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा शिवाजी का नाम नहीं, 11 साल तक पुणे के अंदर इतने बड़े टैलेंटेड राजा को पुतला ने बना दिया। ये निजामी मराठा, ये गांडू मराठा, भाड़ खाने की आदत हुई हराम का। कौन है ये? आज भी पहलवान की अक्ल घुटने में रहते हैं। अरे गांडू लोगों, आज मोबाइल आया है,
क्या पैसा बांध कर लेके आए, क्या पैसा बांध कर लेके जा रहे हैं? इतने छोटी छोटी बच्चे के तुम्हारे औरतें से लेकर सब गुलाम बनकर मुंह बंद करके बैठे हो। तुम्हारे घर में औरतें है तो ऐसा मिला क्या रे? झूठ इतिहास है, पूरा काल्पनिक इतिहास करके भारत देश को गुलाम बनाए। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी क्रांति होने के बाद खबरदार हरामखोर ब्रह्मा लाओ। बस मेरे देश के लोगों जन आंदोलन को अकेला भाई है अपना एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर। नेपाल करेंगे, सालों को गुलाम नहीं होंगे। ये इतने टेरर है कि वर्ल्ड ने इनको अभी खत्म करना जरूरी है। हरामखोर लोगों 21वीं सदी में किधर रह रहे ब्रह्मा? बाद में देख लो, कालेकर आय को इन्होंने 340 कलम ओबीसी के लिए, गरीब मराठा तेली कुंबी के लिए प्रेशराइज किया। केशवराव जेदे संविधान पीठ में थे, यशवंतराव चौहान सातारा के देख लो, उनको काठी लगी उनकी औरत को, बैस का आंदोलन, बच्चे ने हुए। पंजाब राव देशमुख ओबीसी के डॉक्टर थे, डॉक्टर। अरे जब गए वो बाबा साहब को मिलने, संविधान बना रहे थे, बोले बाबा साहब गरीब मराठा गरीब ओबीसी के लिए, बोले बैठो। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा घूम गया था। अरे पंजाब राव देशमुख रो रहे थे, बोले हजारों साल तक हमने आप लोगों का शोषण किया, पानी तक नहीं भरने दिया, और आप कितने महान हो बाबा साहब। 340 कलम। और उसके बाद में गाड़गे महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, टुकड़ोजी महाराज, और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई ओबीसी और कालेकर साहब ने बनाया। ये हरामखोर लोग देखो कितने ये निजामे की औलादे बेईमान है, ये आर्य विदेशी, क्योंकि इनका बी डाला ये 10%। इन लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए, और वो हरामखोर वर्ल्ड का टेररिस्ट कहता है आर्य विदेशी बम्मन पहला। इसका बाप भी बलात्कारी खूनी मोतीलाल ने, इसका आजा भी गंगाधर बलात्कारी खूनी। देख लो इनका बायोग्राफी। साले मुगल और पंडित के औलादो, जानवर से भी नीच हो, सुअर के औलादो। और फिर इन लोगों ने पुतले जलाए, और वो क्या बोलता है, अरे बम्मन क्या टट्टी साफ करे, एक कालेर का 10 साल रिजाइन किया, और हिंदू कोड बिल बना था औरतों के लिए, पुतले जलाए, रिफ्यूज किया इन लोगों ने। और बाबा साहब ने 51 में रिजाइन किया मिनिस्ट्री से। 51 में इन्होंने देखो आदिवासी के दुश्मन, इन्होंने हिंदू वर्ड लगाया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न पदवी दी, विश्व का रत्न। 32 डिग्री 4 पेड़ी, इतना पढ़ा लिखा कोई होगा नहीं। और 52 का पहला इलेक्शन हुआ। ये हरामखोर देखो ये कितने कूर है, इन्होंने काली टोपी वाला काजोल का चौथी नापास को उसके अगेंस्ट में खड़ा किया। और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये बीजेपी का नड्डा आर्य विदेशी बलात्कारी खूनी प्रेसिडेंट है। ये पार्लियामेंट के अंदर का स्टेटमेंट है। और विधानसभा के इलेक्शन शुरू हो गए। अब बताओ, इतने बड़े विश्व रत्न को बोलता है 14,000 मत से गिरे करके। बताओ, चौथा, यानी बाबा साहब की लायकी चौथा नापास आदमी, बलात्कारी खूनी काली टोपी वाले ने गिराया। अरे सोचो, बाबा साहब के समाज के लोगों, SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों, झूठ है क्या सही है? ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। और देखो राजकारण ने, जो वर्ल्ड का टेररिस्ट कौन चला रहा है दिमाग, आर्य विदेशी बम्मन। इतने कूर लोग इस पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या? मैं पूरे वर्ल्ड को बोल रहा हूँ, स्वतंत्र सप्ताह को, इनको सालों को अभी सबक ही सिखाना है। अरे 100 साल छोड़ दो, ये कौन सा धंधा है ये? वो बना गुंडा मवाली खादी, जो पैजामे, जो वर्ल्ड का टेररिस्ट बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी, वो बना है खासदार काली टोपी वाला। नहीं तो ये दिमाग कौन चला रहा है? कौन बैठे? कारपोरेट से जुडिशरी ब्यूरो सब वही बैठे। लिंग तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी आमदार, और खेत में गरीब लोग रहते, शाम हो गए दारू पी के लाओ, और क्या प्रचार करते? बाबा साहब तो संविधान नहीं, अंग्रेज का चमचा था। अरे राव ने बनाया संविधान। अरे बाबा साहब ने बहुत अन्याय अत्याचार किया यार। हाँ, उसके बाद में अरे प्रकाश आंबेडकर ने 500 करोड़ खाया। ये 33 जाति के लोग, ये वामन मेश्राम, देखो बाबा साहब कैसे कैसे दलित पैदा हुए, दुश्मन समाज के 14 जाति के संग। अरे इनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र होता है, ये मुसलमान आतंकवादी है, ये प्रचार। अरे लाखों करोड़ लोगों को दंगा करके किसका दिमाग चल रहा है बताओ? ये प्रचार। और ये काली टोपी वाले, ये आमदार खासदार के पिए कौन है? यही हुए।
ये ने इनका जो मलाईदार औरत है और खुद का दिमाग चलाने के लिए देखो कैसे कैसे इन्होंने फांसी के फंदे तैयार किए। बताओ सही है क्या गलत है? अभी 90% हम बोल रहे हैं टैक्स आ रहा है और दिमाग किसका चल रहा है देख लो। 54 में गिराया, आपको आज़ादी कहाँ मिली है? अरे जितना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कोई कंट्री में नहीं हुआ 3000 साल में, उतना 75 साल में करके आज हमको गुलाम बनाने के लिए पूरा प्लानिंग किया है। ये सिद्ध कर रहा हूँ मैं। आपके दिमाग की सोच है कुत्ता और कौवा सड़ा मांस खाने वाला उतना लाए, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। 54 में भंडारा से गिराया, 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और देख लो मेरे देश के लोगों, 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था। ये वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बम्मन, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इसकी मौसी की लड़की, इसकी रखेल थी सविता कबीर, उसने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग उसकी हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरासन ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। और ये हराम को चंदा चोर वामन मेश्राम डॉक्टर खरात को प्रूव किया, इसलिए गाली देता है। और इतने क्रूर, सुन लो, अभी बाबा साहब की बॉडी को बॉम्बे में भेजा और बाबा साहब का एक लड़का, सुन लो, यशवंत करके था, मेरे देश के लोग, वो हैंडीकैप था थोड़ा सा वीक पैदा से, उसको मैट्रिक तक होने दिया। और बाबा साहब के बेटे यशवंत ने बाबा साहब मरने के बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर घुमा और बाबा साहब के विचार फैलाए। और बेचारे ने 1966 में कॉन्ट्रीब्यूशन निकालकर बाला साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने चैत्य भूमि बनाई। इन्हें कितने कूरे ये सोचो। और ये बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों, अरे कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? अरे इतना सोचो, इतना 1000 साल तक देने के बाद में तुमको ये मिला है। और सब इन्होंने दिमाग लड़ाकर लोगों को गुलाम बनाकर पूरा काल्पनिक हिस्ट्री लगकर, अरे मोबाइल आए ना, किधर ब्रह्मा है। और इनको गधे घोड़े चाहिए थे। देख लो, ये निजाम के अंदर था हैदराबाद में मराठवाड़ा। ये शंकरराव चौहान, ये 48 का LLB, ये तेली कुंभी काला टोपी वाला बलात्कार खूनी, हजारों एकड़ जमीन, ये गुलाम, इनके घर में 2-2 4-4 औरतें, और वो पूजा पाठ करके बी डाल रहा था, पानी बी, उनको प्रॉपर्टी। और ये शूद्र की औरत करते थे, वो तो मलाईदार खाते खाते दिन गया। आज भी देखो आमदार खादा के पिए कौन है? वो तो साले मलाईदार है। आमदार खादा क्या, पैसा तो हराम का है 90% का। और ये आमदार खादा दूसरे शूद्र की औरत है। ये क्या धंधा है? पॉलिटिक्स है क्या इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा धंधा? और इसने 48 का LLB, इसका लड़का शंकरराव चौहान, किसी ने डिमांड नहीं की। और इसके लड़के ने आदर्श घोटाला किया 70,000 करोड़ का। और मिलिट्री के ऑफिसर्स होते, उनका आदर्श घोटाला में पूरा जमीन हड़प करके 70,000 करोड़ का। और ये बाप बेटे का गुरु देखो, जो बेंगलोर का साई महाराज घुंगरेल बाल वाला बलात्कारी खूनी, जो अटल बिहारी के ज़माने में 96 में हकता था वहाँ से 100 ग्राम की सोने की चेन मुंह से। और अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर हुआ तो गणपति को पत्थर को दूध पे। आज वहाँ की 1 लाख बेटियां गायब है। इंसान को काट रहे, आंखें निकाल रहे। वो तुकाराम मुंडे का मांस का टुकड़ा घूम रहे, कोई उनका बाला बाकड़ा नहीं कर रहा है। वही मुंडे नाम की एक लड़की, वही की है बेचारी। ये फलटन के अंदर डॉक्टर मुंडे के साथ राजे महाराजे पुलिस का सब ने बलात्कार किया, खुद लिखा है बेचारे ने, कोई इंक्वायरी नहीं। और ये महाराष्ट्र के डॉक्टर देखो, आर्य विदेशी ब्राह्मण कितने क्रूर है। कलकत्ता की एक लड़की, उसके साथ इनजस्टिस होता है, इधर निषेध करते, लेकिन उस मुंह से आवाज तक नहीं निकाला इन्होंने। हो गया सत्यानाश। 1 मई 1960 को विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया, पूरे आदिवासी बहुल एरिया, देख लो मेरे देश के लोगों, ये पहले MP में था, किसी ने डिमांड नहीं की। 1 मई 1960 को हम आदिवासी बहुल एरिया, हम आदिवासी है MP के बस्तर में, वहीं के रहने वाले, वहीं से अलग हुआ है। ये हरामखोर लोगों ने आदिवासी आदमी, औरत, छोटे बच्चे को बस्तर में पहाड़ के ऊपर से फेंका। डर के मारे सब लोग बाहर आके इधर उधर आ गए। चंद्रपुर से लेकर गोंदिया तक MP बहुल आंध्र बस पूरे आदिवासी बहुल एरिया। और देख लो जो अति शूद्र थे, जो शूद्र को मुस्लिम ये दयावान थे, मानवतावादी, इन लोगों ने कहा धर्म ले लो। आज भी देख लो इनामदार, काशिद,
कालेरकर मेरा ब्रिगेडियर था, मुसलमान था निपानी का, और पाटिल सब में वो हमारे दीवार को रख के मगठा मुनता था, हैंडलूम पेट भरने के लिए हमने भी, और मेरे शेड्यूल कास्ट है भाई वो भी हैंडलूम हाथ मांगे कर रहे थे। और तेली कुंभी कलार सोनार गरीब लोग जो बेचारे रोजी नहीं मिलते पानी पी के सोते, ऐसे स्वाभिमानी लोग। और देख लो उसके बाद में, और ये काली टोपी वाले 10,000 20,000 10,000 में से एक आदमी तेली कुंभी कला मेरे भी समाज में थे 2-3। ये इतने बेईमान थे हरामखोर लोग कि समाज का कोई अगर गरीब आदमी बात करना उसको शूद्र समझते थे। और ऐसे स्वाभिमानी लोग विदर्भ में, अब विदर्भ ये भारत का सबसे रिचेस्ट नेचुरल गिफ्ट, देख लो गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना, जितनी ऑर्डन्स फैक्ट्रियां पूरे महाराष्ट्र में उतने विदर्भ में। उसके बाद में पावर स्टेशन इतना है, कोल माइंस जितने विदर्भ में है उतने महाराष्ट्र में नहीं। और फॉरेस्ट, और ये कूर देखो हरामखोर या आर्य विदेशी, इतने बेईमान कौम कभी नहीं मिलेगी इस पृथ्वी के ऊपर। इनको पृथ्वी से ही अभी खत्म करना है। तुम्हारी भले है, चुपचाप घर में बैठो, देश को माफी मांगे। और जितना इनका पैसा है ना, अपना बाप का पैसा है, अभी डरदा नहीं। और ये निजामी मराठा को भी चाल लेना, तुम भी आओ साले उसके साथ बलात्कारी खूनी, शर्म नहीं लगते गांडू लोगों। बलात्कार खून करना क्या पैसा लेके पैदा हुए, पैसा लेके जाने वाले हम इंसान नहीं है। 90% घुसेंगे साले को। 7,22,000 दिया ना, 7 करोड़ 22 लाख देंगे। इनको खत्म करना है जड़ से। अभी ये काली टोपी वाले हैं ना, वर्ल्ड के सबसे कोर हरामखोर लोगों। और देख लो इनकी कुर्ता, चटर्जी भटर्जी मुखर्जी कौन है? वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य बलात्कारी खूनी। ये लोग कोल माइंस का ऑफिस और उसके बाद में डिफेंस ऑर्डेंस फैक्ट्री का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। ये गुंडे मवाली बलात्कारी वर्ल्ड के टेररिस्ट ऑफिसर करके हमारे ऊपर राज कर रहे, और हम लोग पोल्यूशन में मर रहे हैं। बताओ, ये बगर सेंटर से काम हुआ है। यानी देखो कितने क्रूर लोग थे। और आदिवासी को उनकी माँ बहन का भोग करके काटने के लिए, उनकी जमीन लूटने के लिए देखो कैसा दिमाग चलता है। 62 में इन्होंने पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र बनाया। देखो दिमाग, देखो बेईमानों का। कितने पढ़े लिखे लोग थे क्या रे? SC ST OBC माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के लोगों, इनके माँ बाप इधर ही है, 10 स्टेट को पाल सकता है। इतने आ जाओ बाला साहब आम्बेडकर के साथ। अकेला ने कफन बांधा चौल सब, जो होगा सो होगा। मैं भी उनका छोटे भाई बोलते रहूंगा मध्य तक। गांडो तुम लोग को बोलता हूं, बलात्कारी खुद सुप्रीम कोर्ट, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और ये बदमाश बलात्कारी खुरी आमदार खासदार सबको बोल के रखता हूं। मैं भी पुणे में रखता हूं। अब नहीं गुलाम होंगे मेरे देश के लोगों। हम भी सफेद टोपी वाले की कौम है। कफन बांध के निकले, एक तो रहेगा नंगा साधु का संविधान है, तो एक तो रहेगा बाबा साहब का संविधान। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, डर नहीं है। अभी दिखाओ ब्रह्मा किधर है, तो तुम्हारा भी सॉल्यूशन निकाला। और देख लो हरामखोरों ने ऑफिस निकाल कर, देखो दिमाग कितना चलता है। चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की आदिवासी की 1-2 कास्ट, मराठवाड़ा अलग किया 1-2 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र की 1-2 कास्ट, सोलापुर की 1-2 कास्ट, और खानदेश जळगांव की 1-2 कास्ट, और वो नंदुरबार गुजरात महाराष्ट्र बाउंड्री की पड़ावी 2-3 कास्ट। और ये आंबे गांव में रहना, पुणे डिस्ट्रिक्ट में महादेव अपना ये पिछड़, इनकी कोई गलती नहीं। 31 के जनगणना में आदिवासी के 47 कास्ट है, धनगर भी है उसमें। सुन लो रे धनगर के औलादो, इतने टैलेंटेड हो गए इतने। अरे खड़के और किरके मालूम नहीं तुमको, बेवकूफ बना रहा है। नशा चढ़ा हुआ है ना, हराम का पैसा, पॉलिटिक्स, ग्राम पंचायत से लेकर बड़े बड़े करते। वही महात्मा को एक आमदार मिल गए, वो तो गया पाते पाते पढ़ कर, माँ को कहता है पत्थर बना दिया। हरामखोर गया ना 12 के भाव से, साला आवाज ही नहीं आ रहा है। पढ़ कर, अरे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को बुला पूरा में, साले को लेंगे ना अभी। चिंता मत कर, आजा बाड़ा साहब के साथ, सबको मैं फ्री एजुकेशन देता। बाहर में गए SC ST OBC मराठा सबको। क्यों? औरत के पेट से सबका अधिकार नहीं है एजुकेशन देने के लिए? बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया है, विज्ञान और मैथ से लेकर, और एम्प्लॉयमेंट के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं है। हमने टैक्स भरना, हमारा बाप का देश है, इनका है, सालों हराम करोगा। बदमाश बैठे पूरे महाराष्ट्र में इनने, ये निजामी की औलाद है, पश्चिम महाराष्ट्र लेकर। हराम खोरो, बलात्कारी, खूनी, अन्याचारी। 21वीं मोबाइल है क्या दुनिया के अंदर है सन्नाचार। और देख लो इनकी कोई गलती नहीं।
31 के जनगणना में 2 खासदार 13 आमदार, 47 कास्ट है। ये हरामखोर लोगों ने देखो, ये आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचट का रेले तो महादेव गोविंद गारे 39 का जन्म, सिर्फ 22 साल का था। इनको क्या कहते हैं, ए तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो, तू सच्चे आदिवासी। और उसको डायरेक्टर बनाया 22 साल में। उसको बढ़िया से जो ले साले जो चाहिए जो दे 22 साल में। और चपरासी से लेकर क्लर्क तक उन्हीं के लोगों को बिठाया, 14 जाति के लोगों। और इनको बोला तुम आश्रम शाला ले लो, मास्टर में मारो, मजा मस्त मजा मारो, कोई आपका बाला बाकड़ा है। और दिमाग किसका चला, ये वर्ड के टेररिस्ट लोगों ने, सच्चे आदिवासी जोशी कुलकर्णी ने लिखा। बताओ 1650 से तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से जाता है, जाओ ना रे साले हरामखोरो, आर्य की औलादो और ये निजामी की औलादो, शर्म नहीं लगती? बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, सत्ता चाहिए। हमारी माँ बहन छोटी छोटी बच्ची है बदलापुर में, किसी तुम्हारे माँ बहन के घर में माँ बहन नहीं है, कह रहे भड़वे लोगो, निजामी के औलादो, हरामखोरो 10% लोगों। और ये बलात्कारी, खूनी, आमदार, खादार, काली टोपी वाले और समाज के अंदर पैदा हुए पूरे सामाजिक संस्था निकालकर हराम का पैसा लूट रहे हो, झूठा रिपोर्ट देके, और वो दे रहे, उनकी टट्टी खा रहे हो, गांडू हरामखोरो। किधर है रे ब्रह्मा? और 64 में ये मर गया हरामखोर, वर्ड का टेररिस्ट निजामी ये आर्य इसका। और बाद में ये निजामी मराठा का, हिटलर का औलाद शरद पवार, ये आदिवासी का दुश्मन, ये भारत देश का दुश्मन है, महाराष्ट्र का दुश्मन, ये पॉलिटिक्स में आया। रामखोर, वो पानी डाल के बनाए ना 10%, तुम्हारा पानी है ना, उसका पानी तुम्हारे घर में आज भी आमदार खादार के पिए कौन है? और 90% मरने के लिए पैदा हुए। इसी महाराष्ट्र में 1000 साल क्रांति झूठ है क्या रे? पूरे के पूरे गुलाम, मराठा साहित्य संघ, अखिल भारतीय साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये संभाजी ब्रिगेड के देशद्रोही लोग कोकाटे बनबरे, मुंह से आवाज नहीं। रंजित आओ ना, मैंने बोला पुनः में, किधर है रे ब्रह्मा? है क्या रे ऐसा पैदा हुआ कहीं? लाके दिखाओ ना, हो गया सत्यानाश। बाद में देखो इंदिरा गांधी, बाद में गुलजारीलाल नंदा हुआ हंगामी 64 में, बाद में हमारे गरीब थे बेचारे जय जवान जय किसान शास्त्री जी, 62 का वार हुआ, उसके बाद में चीन के साथ, उसको बेचारे को ताशकंद में ले जाके मारा, अभी तक पता नहीं। फिर गुलजारीलाल नंदा, और 66 में उस बेचारे को मालिक ने सामान फेंक दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैं सेटलमेंट करे। और 66 में इंदिरा गांधी बहने, ये हरामखोर लोगों ने देखो उसके अगेंस्ट में सिंडिकेट ने अपोज किया। ये मोरारजी देसाई बम्बन गुजरात का सिंडिकेट इंडिकेट, उसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन वो भी पोलादी थी, है इंदिरा जी को मानना पड़ेगा यार सही में। जो गवर्नमेंट के ऑफिस निकाले, अंडरटेकिंग, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और उसके बाद में हमारे जो नॉर्थ के लोग थे, बाबा साहब के पुतले के लिए मेरे देश के लोगों जल में गई हमारी माँ बहन, वहाँ डिलीवरी हुई। और देखो बाबा साहब के पुतले की डिमांड की थी, कितने मानवतावादी थे यार इंदिरा गांधी, देखो महान थी, हमारी माँ थी, मूल निवासी की थी ना, औरतें तो हमारी है। उसने विश्व रत्न का पुतला संसद के सामने, उसके बाद में आरक्षण के जनक शाहू महाराज, सभी शूद्र, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया था। 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी। सालों हरामखोर यहूदी की औलाद, वर्ल्ड के टेस्ट ने फेंक दिया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। अभी देख लो मेरे देश के लोगों, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ। जब मंडल कमीशन आया 77 में, देख लो, पहले तो नॉर्थ के लोगों को बताओ, जो हमारे शूद्र अति लोग शूद्र थे, ये 10,000 साल तक, सुन लो एक एक का नाम। कर्पूरी ठाकुर, कल ही उनकी जयंती थी। लल्लन सिंह यादव को गोली से मारा, सब शूद्र अति शूद्र, पढ़े लिखे थे, डरते थे किसी को। उसके बाद में चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव पढ़े लिखे थे, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी पंजाब के थे, साइंस पढ़े थे, पूना के अंदर R&D में सर्विस लगी थी। बेचारे का बाबा साहब की बुक्स पढ़ी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमलबजारी कर अपनाने लगे, उस बेचारे को आम्बेडकर जयंती के झगड़ा हो गया, उसको निकाल दिया।
और कसम खाई, उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, और बेचारे साइकिल से निकले, पूरे भारत देश में नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते चार, 50 भागा मारा है। और उसके बाद में हमारे एक शूद्र डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, सुन लो नाम, 1934 का जन्म हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी का, उसी ऑफिस से मैं भी निकला हूँ, ख्याल में रखना, मैं भी इंजीनियर था। मोहम्मद देशमुख साहब का जन्म है 35 से 36 का नागपुर में। 1969 में ये आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग कहते, जनसंघ आरएसएस, ये जो है ना आरएसएस के गुंडे मवाली बलात्कारी, ये काली टोपी वाले कहते उसको कि देशमुख साहब आपका लिखान बंद करो, हम प्रकाशन में क्या बोलते माँ, ओए बलात्कारी को नहीं, चल भाग साले यहाँ से, हट। मेरे देश के लोगों 10 लाख बुक्स प्रकाशन करके बेची, सुनो रे आम्बेडकर नाम वाले संविधान के देशद्रोह कांशीराम को गाली देने वाले हराम खोर लोगों, खाओ ना रे सोने की टट्टी, हराम खोर लोगों शर्म, पूरा इतिहास काल्पनिक लिखकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, और तुम भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे। और देख लो कांशीराम जी के साथ मरने तक रहे, किसी के स्टेज में नहीं गए, और ये अभी पिछले साल मरे। ऐसे एक महान है डॉक्टर मोहम्मद देशमुख। कांशीराम जी साइकिल निकालकर शाम को आते थे, कपड़े धोते थे, पूरे भारत में घूमे, कसम खाई मैं शादी नहीं करूंगा और घर नहीं लौटाऊंगा। बेचारे ने दिल्ली में गए, ठंडी लगती थी, सेकंड हैंड कपड़े लेने गए, पैसा नहीं थे, वो बोलता है जाओ कांशीराम जी मैयत के कपड़े पहने, बैंक अकाउंट ने ओपन किया। और ऐसे महान कांशीराम जी को माँ को बहन को नहीं मिलने दिया, क्योंकि ये तो 98 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है ना, और बेचारे मर गए। और आज उसी की पार्टी क्या नारा लगाते हैं, हाथी चलेगा ब्रह्मन जैसे पुंगी बजाएगा, लाओ जी नंगा साधु का संविधान, ओ नंगे साधु, थैंक्स बाबा जी। अरे गाड़ू मरो साले हराम खोरो बेईमान, लगाओ नारा, किधर ब्रह्मा है उतरो ना, फटती है क्या, माल खा रहे हो ना, माल दलाली करके भड़वे लोगों, जितने भी साहित्यिक है सब साले गुलाम है, बलात्कारी है, उनकी आदत लग गई है, साले हरामखोर, किधर है रे सच्चा इतिहास, किधर है रे ब्रह्मा, गांडू लोगों, दलाली कर रहे हो हराम का पैसा खाने के, सबसे ज्यादा बाबा साहब के समाज में। और देख लो 77 में जब मेजॉरिटी है जनता दल की इन लोगों की, 75 में जगजीवन राम जी ने रिजाइन किया इमरजेंसी के अगेंस्ट में, और इमरजेंसी लगाई थी, देखो 25 जून 75 को, ये हराम खोर लोगों को सबको डाला इंदिरा ने, अटल बिहारी, मनोहर जोशी, ये आतंकवादी टेररिस्ट है अडवाणी, सबको डाला। और ये बाला साहब देवड़स वर्ल्ड का टेररिस्ट आतंकवादी पैर पड़े। 76 में इन लोगों ने पढ़ाया, इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष जातिवाद ऐड किया, और 77 में जब गवर्नमेंट है जनता दल जनता पार्टी है, जनसंघ से जनता 1-2 सीट दिया था, बम्मन बना, और ये नेशनल हेराल्ड ने बाबू जगजीवन को बेटे को बदनाम किया। 77 में जब बना, इन्होंने कहा कि 52% के लिए मंडल डॉक्टर मंडल को रिपोर्ट दो, बस इन्होंने काली टोपी वाले वर्ड के टेस्टों ने पैंट में टट्टी की, सामने से पेशाब की। और कोर देखो, इन्होंने SC ST OBC के बच्चों को जलाया, ये हरामखोर बेईमान बलात्कारी प्रेस मीडिया बोले SC ST को। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने कूर है ये लोग, बताओ है क्या वर्ड के अंदर, और बदनाम किया। और 78 में ये शरद पवार, देखो ये निजामी मराठा का औलाद, ये कितना, अरे इसको क्या बोलना चाहिए, ये महाराष्ट्र का दुश्मन है, हराम खोर ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर हुआ, और नितिन गडकरी, जनसंघ RSS, शरद पवार, ये गवर्नमेंट बनी है प्योरली। ये निजामी मराठा 10% की जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे, इनके घर में बी डालने वाले पानी और मुनीम जी के नाम पे कभी किया ही नहीं, इसलिए तो बोले पहलवान की अक्ल घुटने में। हरामखोरों को बेवकूफ बना रहे लोगों को। और बाद में देख लो हरामखोर, ये वामन मेश्राम, चंदा चोर बॉम्बसेप का, इसने 14 जाति की अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकाली। ये
प्रवीण कुमार गेड़ा भद्रावती का, उसको अध्यक्ष बनाया और 7% SC ST वो भी आदिवासी की, 14 जाति के जिनके माँ के पास ब्रह्मस्व था उसके संगठन, इसके समाज के भड़वे लोग, बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे दो, ये ऐसे दलाल भड़वे लोग और मराठा के कुछ निजामी मराठा के लोगों का इसने संगठन बनाया। और ये 78 से ये देशद्रोही संगठन मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के साथ शादी की है, बच्चा भी नहीं हुआ हरामखोर को, और पूरे आदिवासी को कहता है तुम्हारे माँ के पास ना सुअर सोया था 33 जाति को, स्टेज पर जाके, कितना पापी है साला, हरामखोरी है, दलाल भड़वा। और ये उनके साथ 48 साल से काम कर रहा है। अक्टूबर 13 में ये सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन, आज पूरा फ्रॉड इलेक्शन ले रहे, मुंह से आवाज नहीं, गांडू, अरे छोड़, 1 मीटर की दूरी लेके जा, बोल तेरे गांड में दम हो तो मैं आता है तेरे साथ, साले ब्रह्मा लेकर दिखाओ, नहीं तो चुपचाप घर में बैठो। और ये सब निजामी मराठा सबको बोल रहा है ये हमारा बाप का देश है, हम भी भीमा कोरेगांव वाली कौम है, सफ़ेद टोपी के औलाद है। इन्होंने क्या किया रे, दलाल भड़वे लोग SC ST OBC के ऐसे बने क्या रे, ऐसा मिला एक मत का अधिकार। अरे इतने लोगों ने आहुति दी, हमने डरते किसी के बाप को, और लगा नारा 1 मीटर की दूरी लेके ना सुतली, सालों को पकड़ पकड़ के निकाल बाहर, किसी जात का किसी जो भी बलात्कार है, मेरे बहन मुर्मू जी और मेरे भाई सूर्यकांत जो भी बलात्कार है, पहले ये 3% को, और समाज के अंदर जितने भी है ना बलात्कारी, सबको सालों को 1 फीट की दूरी एंटीना को डालो और खींचो सालों को, जैसे वैश्य के नंगे लोग घूमते हैं ना, साले कबूतर चाहिए तुमको, इंसान सबसे ये नंगे घूमते साले हरामखोरो, शर्म नहीं लगती, हमारी इज्जत कबूतर से नीचे है, हम क्या मारने के लिए पैदा हुए, लगा साले, अगर सच्चा होगा तू तो, नहीं तो समाज के लोगों जो भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता है सालों को बायकॉट करो, सिंपल। ये दलाल भड़वे लोग सामाजिक संगठन निकाल के झूठा पेपर के ऊपर बना के इनको ने एडिकेट कर दिया है हरामखोरों ने, पैसे के दलाल। अरे तुम क्या पैसे से पैदा हुए, ये शूद्र राजाओं के पैसा था इनके पास, संतों ने कितनी प्रॉपर्टी है, और दलाली करो पैसे के लिए, मरने वाले हो। और तुम्हारे घर में माँ बहन के बदन के ऊपर कपड़ा रहता क्या, आज क्या पोजीशन आ गई है, हरामखोर दलाल लोगों। उसके बाद में देख लो 80 में इंदिरा गांधी चुन के आई, 80 में हमारे देश में टीवी आया, और 80 में जनसंघ RSS से BJP बनी, फूल आया, 81 में जनगणना हुई। सुन लो मेरे देश के लोगों, हमारी 1 करोड़ 10 लाख, देख लो हरामखोर ये कितने बेईमान है। वो 40% है 14 जाति के, 13 आमदार के 26 आमदार, 2 की जगह 4 खासदार, और 6000 करोड़ का घपला, कौन, ये पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी का, उसमें बताओ कितने कूड़ लोग हैं ये। और 10% EWS, क्या रे वामन मेश्राम गांडू चंदा चोर बोलना, ब्राह्मण क्षेत्र गरीब है क्या रे, सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी देशद्रोही लोगों की, अरे कुछ शर्म वरम है क्या, नहीं है क्या इस वर्ड के अंदर, ऐसा अत्याचार आप नहीं छोड़ना है। और 84 में देखो मंडल कमीशन लागू करने वाले इंदिरा गांधी कितने कूर है, ये सुन लो, देखो कैसे इन्होंने, ये हरामखोर लोग हमारे जो सिख भाई है देश के लिए खून बहाते उनको खालिस्तानी कहते हैं। दिमाग देखो, इंदिरा गांधी का 84 का लेक्चर है खुद का, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा। और देख लो हरामखोरों ने ये भिंद्रन वाले को अंदर भेजा, और RK धवन आर्य विदेशी टेररिस्ट बम्मन ये उसका पी है। आर्मी चीफ थे अरुण वैद्य आर्य सदाशिव पेट का। अभी इंदिरा गांधी को भी मारना है और सिख भाई को भी मारना है, बदनाम करना है, उनके माँ बहन के साथ भोग करके उनकी कत्ल करना है। देखो दिमाग देखो, ये लोगों ने क्या किया, झूठा रिपोर्ट दिया इंदिरा गांधी को भिंद्रनवाल के बगल के टेररिस्ट है करके। इंदिरा जी ने क्या किया, इसको ऑर्डर दिया, इसने गोली चलाई, और ये RK धवन हरामखोर ने प्लान किया। जब इंदिरा गांधी ने जाके देखा तो कुछ नहीं था, और ये हरामखोर RK धवन 2 सरदार की शुरुआत है कि इसमें ये इंडिया अलायंस और NDA अलायंस और इनकी BMS, जहाँ SC ST OBC के बलात्कारी खूने लोग पैदा हुए, और AIDF की संस्था में ये लोगों ने सब ने मिलकर नरसंहार किया, सिख और हिंदू की कत्ल करके। दोनों कौन मरे, और गांडू कौन मिले हैं,
किसको पकड़ा गया और किसने माफी मांगी है, बस यही तुम्हारा प्रोग्रेस है। उसके बाद में पूरी बेईमानी साले हराम खोरों की। कितने पढ़े लिखे लोग थे। 84 में इनकी 360 सीट आई। राजीव गांधी को लेके गए मंदिर में, अयोध्या में, दरवाजा खोल के मूर्ति लगी, हिंदू मुस्लिम करके करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश कारात, ये तीनों आतंकवादी ने मिलकर वर्ल्ड के टेस्ट में ईवीएम का प्रस्ताव पास किया राजीव गांधी ने। 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 90 पैसा खाते, 10 पैसा खर्चा करते। कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को पीएसपी की स्थापना की, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू मारो सालों के जूते चार। और आज कांशीराम आजाद समाज नारा देखो, हाथी चलेगा, बम्मन क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी मार लाओ जी, भाड़ खाने के लिए हम हैं आपके साथ। देखो कितने कितने बेईमान कौम है ये, पैसे के लिए। कई है, हर एक जाति के अंदर पैदा हुए, सबसे ज्यादा बाबा साहब के समाज में, SC ST में हुए। बाद में कांशीराम, ये अटल बिहारी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे हैं, ये कांशीराम जी और दूसरे मुलायम सिंह। और 89 में VP सिंह साहब, जनता दल की गवर्नर ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका सपोर्ट वापस लिया, फिर बना चंद्रशेखर। और हरामखोर ये कपिल सिब्बल ने पूरे अर्जुन सिंह साहब को HRD मिनिस्टर निकालकर पूरे आर्य बम्मन को भर दिया। और बाद में हुआ चंद्रशेखर। और बाद में देख लो ये भोकने चिदम्बरम बलात्कारी खूनी नमूद्री पात, प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम ने मिलकर PML का बिल लाया। और ये भड़वा चिदम्बरम बलात्कारी खूनी वर्ड का टेररिस्ट, इसने पास्को का बिल में बोला आमदार खासदार साधु रहते, उनको निकाल दिया। और देख लो अर्जुन सिंह साहब, VP सिंह साहब, बाद में मुलायम सिंह साहब और कांशीराम जी ने हमारी बहन फुलन देवी को इंसानियत में लाया। 2 बार खासदार में 2001 में उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। अब मुलायम सिंह साहब ने उनकी मैयत उठाया, और उसका लड़का गांडू देखो बलात्कारी खूनी अखिलेश यादव पढ़ा लिखा है बोलते, पूरा वैश्य का। और ये आर्य, ये जो है ना निजाम में गुलाम साले, इनको चिकनी चिकनी चाहिए। और हरामखोर गंगा का गू का पानी पीने आता है और बोलता है मेरा विश्वास नहीं। आज मर गया क्या रे अखिलेश यादव, उतरना रे रास्ते के ऊपर। अरे आ जाओ, कांशीराम आजाद समाज पार्टी, हमारा भाई अकेला है बड़ा समाज, अब नहीं गुलाम हुई। और 91 में कैनवासिंग चल रही थी। ये हरामखोर लोगों ने पेरियार और DMK को बदनाम करने के लिए तमिल के नाम पे राजीव गांधी की हत्या की। कोई मरा क्या रे? और ये हरामखोर उम्रे रामटेक से चुन के आया था नरसिंह राव। इसने हरामखोर ने जो 1 महीना गए थे इमर, उनको 20-20 हजार रुपये दिया। और ये 90 बाद में मरने के बाद में नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर हुआ। 91 में मरने के बाद में इसने हरामखोर ने गेट करार किया पूरे भारत की। ये देखो नरसिंह राव रामटेक में इंजीनियरिंग पढ़ा है, ट्रेनिंग पहलवान बना है, वो आतंकवादी की इसमें। और देख लो इसने गेट करार करके जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस को प्राइवेट करके ये हरामखोर ने भारत को गुलाम बनाया। 92 में 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई, लाखों हजारों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी हिंदू। ये देखो बॉम्बे में बॉम्ब कांड हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और 92 में इसने क्रिमिनल लगाया ओबीसी को, जागो रे कौन है ये, लालू प्रसाद यादव को वकील तक ने मिल दिया बेचारे को, पेपर पे चोर, क्योंकि उसका रथ होगा आतंकवादी का। ये शरणार्थी करके ये टेररिस्ट, ये पाकिस्तान का आडवाणी। और देखो हम बन गए शरणार्थी, इनको जगा दी SIR करके हमको निकाला। अरे कब तुम्हारी आंखें खुलेगी, उतरो रास्ते के ऊपर। तुम्हारे माँ बहन की इज्जत लूट के तुमको सब प्रॉपर्टी चुनने वाले इतने कितने कूड़े कैसे कैसे कायदे के बताता हूँ। बाद में 93 में मेजॉरिटी शिबू सोरेन को डाला। और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट आने के लिए नवंबर 94 में सेशन चला था नागपुर में। 114 गुंडगुवारी को कुत्ते बिल्ली जैसे मारे एक दिन। बताओ कितने कूड़े तो। और 96 में गवर्नमेंट आई शिवसेना बीजेपी की। घाट कोपर में जुलाई 97 को 10 शेड्यूल कास्ट के लोगों को गोली से कुत्ते बैठ से मारा। 2006 में सुन लो खैराजी कांड, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट
ये गुंडा नाना पटोले बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का भूत मांगे फैमिली की लड़की माँ और एक अंधा भाई दूसरे भाई को मारा, कुत्ते बिल्ली जैसे गुप्तांगों में लकड़ी डाली, आदर्श गांव प्राय देते। बाद में नवंबर 2011 को ये हिंदू मुस्लिम कांड हमारे नागपुर के हेमंत करके साहब ने पकड़ा था, साध्वी को और किसको, ये अपना कर्नल पुरोहित, ये टेररिस्ट संगठन को पूरा रिकॉर्ड था परिषद ली थाना में। ये हरामखोर उज्जवल निकम ने बेईमानी की, उसके रिपोर्ट में उस बेचारे को एनकाउंटर करके मार दिया गया, कामठे मरा। और उस रिपोर्ट में देख लो बेईमान कितने, ये हरामखोर उज्जवल निकम ने और ये खैलरांजी कांड में बेईमानी किया। हमारे मुशर्रफ साहब के पास हु किल हेमंत करके बुक्स लिखा, नखून से लेकर बाल तक रिकॉर्ड है, करो अरेस्ट, बताओ। बाद में देख लो नरेंद्र दाभोलकर को 13 में मारा दिन दहाड़े, 15 में पानसरे को कलबुर्गी हमारी एक बहन को गोली से मारा बेंगलोर में, और 2014 में ये जज लॉयर को मारने के लिए गोपीनाथ मुंडे चीफ मिनिस्टर उसकी हत्या कर दी, और जज लोया को बॉम्बे कांड के लिए इसके लिए करने के लिए नागपुर में ले जाकर मारा, निरंजन टकले के साहब के पास नखून से लेकर बाल तक है, बताओ। बाद में देख लो हरामखोरी, बदलापुर में 3 साल की बेटी को काटकर बलात्कार करके उसके 5 बेटे आपटे शाड़ा, देखो कोई इंक्वायरी नहीं, और उसके ऊपर बलात्कार का उसको स्वीकृत मेंबर नगर परिषद का। फलटन में एक ओबीसी की लड़की, देखो बेचारे को बलात्कार, खून करके राजे महाराजे सब उसके साथ, कोई इंक्वायरी नहीं। कोथरूड में 3 बच्ची हमारे अनुसूचित जाति, 3 दिन तक उसको गाली दिया, आखिर बाला साहब ने ऑर्डर लाया। भीड़ परबनी में कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस वाले एक्शन लो, नो एक्शन। हया इतना चाहिए इस पृथ्वी के ऊपर कहीं, कमिश्नर को मारते, जज को मारते, अरे क्या चल रहा है 3 साल की बेटी के साथ, क्या रे निजामी के औलादो, हराम खोरो, शर्म नहीं लगती क्या रे तुमको। और देख लो महाराष्ट्र में 52 से लेकर आज देख लो 31 खासदार वर्ल्ड के टेररिस्ट, और उनसे पैदा किए ये निजामी के औलादे गुलाम, 31 खासदार, जिनको हमारी छोटी छोटी बच्चियां और पैसा चाहिए, बाकी कुछ लेना देना नहीं। 8 साल, अरे हराम खोरो, 21वीं सदी में हो, भाड़ खाओ लोगो, ये किसी के बाप के नहीं हुए है। 4 खासदार एसटी के, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, सब साले बलात्कारी, इनके ऊपर आरोप है महिला विनय भंग का। 6 बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही जिन्होंने दीक्षा भूमि लिखी, और 7 शंकरराव चौहान के औलाद तेली, कुंबी, कलार, दारू के व्यवसायिक, और सोनार, काली टोपी वाले। और सुन लो महाराष्ट्र में शिक्षण के राजे, देखो राजे इन्हें लाख लाख 2-2 लाख एकड़ जमीन एम्प्लॉय है, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, सब यही टेररिस्ट, आमदार खानदार, बलात्कारी, खूनी, इनके ही। उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे। एक के घर में 5-5 पार्टी है, देखो कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है गुंडा अजित दादा पवार बलात्कारी, हाँ कौन है वो पेक्कड़, कौन है हिंदू मुस्लिम, और कौन है काले टोपी वाले। और कूर देखो इनका, हरामखोर कितने कूर है यार। ये अभी इन्होंने जन सुरक्षा कायदा लाया, चारों पार्टी मिलके, हाँ, और बेईमानी देखो कितने हैं। तो ये ललित प्रभात 19 के इलेक्शन को देखो हवा बनाने के लिए, ये ललित प्रभात, ये तड़ीपार जो है ना लंका से लाने वाला पाकिस्तान, उसके बाद में बांग्लादेश थे, इसके अंडर में ललित प्रभात है डीजी। इसने 19 में हमारे SC ST OBC के 40 बच्चों को बॉम्ब से उड़ाया, इलेक्शन जीतने, देवेंद्र को छोड़ दिया। और राज्यपाल थे हमारे मलिक साहब, बेचारे को 100 करोड़ की घूस देने की कोशिश की, नहीं लिया, बेचारा मर गया 5 बार का राज्यपाल, उसको उन्होंने रिस्पेक्ट रखने दिया। अप्रैल 25 में पहलगाम में इसी महाराष्ट्र के 26 लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे मारा इसी ने।
इसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ पंजाब में, 10 करोड़ की मनाली में। ये पूरा रिकॉर्ड हमारे भाई निरंजन टकले पास के। और ये हरामखोर इंडिया अलायंस आतंकवादी और इंडिया अलायंस आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट, एक काली टोपी वाले का दिमाग देखो। ये इन लोगों को भेज रहे, जाओ रे एमपी एमएलए पूरे दोनों पार्टी के, अरे पाकिस्तान टेररिस्ट है। अरे गांडू सैटेलाइट से दिखता नहीं क्या? बताओ कितने कूरे। और शरद पवार बोलता है बाबा साहब आम्बेडकर को जातीय दंगा करेगा करके। ये शरद पवार बोलता है विधानसभा में 76 लाख। इसका जोनले करके वकील है राष्ट्र, हमारा दोस्त है, वो 35% पहले वोट, लेकिन मुंह से आवाज नहीं। हाँ देखो अकोला में महानगर पालिका के साले ने गू खाया। कौन है ये? कौन बैठा है 78 से? तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? गांडू लोगों, निजामी के औलाद हो, पूरे का पूरा काल्पनिक पैसे के लिए। तो पैसा लेके आया क्या रे? 85 साल का हुआ है, ये गरीब मराठे मरने के लिए पैदा हुआ। इसके ऊपर आज 50 साल से हैकर है और बम्बन क्षत्रिय। यह है गांडू लोगों, पैसा लेके पैदा हुआ क्या? तो हैकर टोडे भोसड़ी के आदिवासी का गाली देता हूं साले तेरे को बेईमान। हम गरीब, हम क्या ये है और ब्राह्मण क्षत्रिय है? हमको बोलते 50 रुपए पुलाओ। अब तेरे माँ के पास कौन सोया था? साले निजामी क्या औलादो, पूरे भारत देश के लोग निकलो। महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। गांडू लोगों, शर्म नहीं लगती? 3 साल की बेटी को काट रहे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकालते। हरामखोर पॉलिटिक्स ने क्या रे? बलात्कार, खून, अत्याचार करना। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? ऐसे भी मरेंगे साले को। आ जाओ, बाबा साहब ने खून बलिदान देने के लिए तैयारी किया, करेंगे अभी रास्ते पे उतरेंगे साले हरामखोर लोगों। इतने छोटे सी वहां पे गू खाया इसने और लोगों को दिखा रहा है। और ये निजामी की औलादा पूरे आतंकवादी भरे हुए साले। पूरा था मराठा साहित्य संघ, पूरा काल्पनिक इतिहास लिखकर, और दलाल लोग भरे बाबा साहब के समाज में। शर्म नहीं लगती थोड़ी सी? जो गाड़ी पहुंचने वाला अडानी अंबानी, हाँ पैसे के लिए क्या? पैसा लेके पैदा हुआ क्या? पैसा लेके जाने वाला है? इतना बड़ा बड़ा इतने राजनीति की कई है क्या रे ब्रह्मा? दलाल भड़वे लोगों, झूठ इतिहास है क्या ये? पूरे कोकाटे से लेकर बनबदा सब आमदार खादा सब। चलो निकलो रास्ते के ऊपर, अकेला हमारा भाई काफी है। देखो ना, इंसान को काट रहे, इंसान को। और ये जा रहे हरामखोर आतंकवादी, ये इंडिया अलायंस, ये बायकॉट करो सालों को। और देखो इनकी कुर्ता, 7 कानून बनाए इन्होंने हरामखोरों ने। द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया कांग्रेस, ये इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस कांग्रेस आरएसएस, दूसरी तरफ एनडीए ने जनसंघ आरएसएस बीजेपी। द्विपक्षीय प्रणाली पूरे प्रदेश में खत्म, दोनों तरफ आतंकवाद। कॉमन सिविल रूल, कभी जनगणना नहीं की हरामखोरों ने, कैटेगराइजेशन किया। हाँ हमको बोलते झूठे आदिवासी और बम्बन क्षत्रिय वैश्य, क्या गरीब है क्या रे? हरामखोरों लोगों, निजामी की औलादो। और ये तुम 3% वालों ब्रह्मा लाओ, अब नहीं डरेंगे साले को। सुतली की जरूरत है 1 मीटर, अभी नहीं छोड़ना है। जो भी बलात्कारी है साले को पकड़ पकड़ के उसके एंटीना को फांसा मारो झटका सालों, जब ये सुधरेंगे। अरे 100 साल छोड़ दो, 2000 साल तक तुमने कौन सा धंधा किया रे? वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों को बेवकूफ है क्या रे? आज मोबाइल है तो ऐसा अत्याचार है इस पृथ्वी के ऊपर। और उसके बाद में देख लो 10% EWS, ये मायावती का पाप। ये गरीब लोग हैं। बाद में हाँ लेबर बिल लाया, हमारी माँ बहन, हाँ 300 के नीचे बलात्कार को खून करो, कोई एक्शन नहीं। बाद में 30% हमारे औरत सौरत हमारे छाती के ऊपर। और बाद में हरामखोर लोगों, बाद में कौन? हाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन और ईवीएम, और 19 के इलेक्शन में 371 जगह पे फ्रॉड। हाँ मुसलमान ने कोरोना लाया, हाँ बस ट्रेन बंद किया, लाखों डेड बॉडियाँ सड़ी। हाँ और बाद में ताली थाली बजाई, 3000 5000 इंजेक्शन 1 लाख में। अरे मरो राधे यहूदी की औलाद हो, तुम्हारी क्या जरूरत है ताली थाली बजाने से? बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। और 3 कानून लाया 20 में, खेती लूटना है, एजुकेशन, हाँ लेबर बिल, और 800 लोग मरे। क्या रे? सुअर का गू खाने वाले गांधी, सुअर का गू खाने वाला तू राहुल गांधी
हरामखोर। फ्रॉड इलेक्शन नहीं हुआ क्या रे राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में? लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है गांडू ईवीएम। अब बाद में देखो, राम के नाम पे, पत्थर के नाम पे ले लो 10-10 हज़ार, जय हनुमान दारू की दुकान। और बाद में आज 2025 में हरामखोर लोगों, हाँ, नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, श्याम मानव, हाँ, उसके बाद में ये आम्बेडकर नाम बढ़ते, सोनिया के टट्टी खाने वाले, पूरे भारत के साहित्य संघ वाले गुलाम, बलात्कारी, इनकी आदत लगी। इन्होंने तो गाइड किया है ना, किसने इतिहास लिखा है रे? हाँ, उसके बाद में 131 खासदार SC ST के, OBC के खासदार, आमदार लाखों, और ये समाज के अंदर पैदा हुए हरामखोर संविधान के देशद्रोही लोग नसीब से बने। चलो रे गू का पानी पीने के लिए 60 करोड़ 85 करोड़ 5 किलो से, और 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। अरे गांडू लोगों, इतना तो समझो, तुम्हारे घर में माँ बहन है, ये जो मिला 1000 साल तक आहुति दी ना, ये तो बी डाल के पानी डाल के, बी डाल के पानी डाल के 1500 साल तक ये पैदा हुए। इनको दिमाग है क्या? गांडू लोगों को नशेड़ी है ये, प्रॉपर्टी के नशेड़ी हरामखोर लोगों। तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? अब नहीं छोड़ेंगे। बताओ सही है क्या गलत है क्या तुम्हारे को दिमाग? सड़ा हुआ मांस खाना कुत्ता है क्या? अन्य अत्याचार इतना। उसके बाद में देख लो, अभी हमारे भारत देश में 2 पार्टी है। एक है महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी, हमारे बड़े भाई ने कफन बांधा है, 74 साल में नेपाल करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। दूसरी है आज़ाद समाज पार्टी, स्लोगान सुन लो, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। पूरे भारत देश में ईवीएम से और 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और जन सुरक्षा कायदा लाया। हमारे सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन करके बलिदान करेंगे। भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सुन लो, इस पृथ्वी के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं? बताओ किधर है ब्रह्मा? अब नहीं डरना है। 9 साढ़े 9 महीने बच्चा देती है। क्या बोलते हैं? 90% राक्षसगण। बताओ कितने हैं ये? महाभारत रामायण के सब सालों ने काल्पनिक लिखकर लोगों को बेवकूफ बता रहे। पैदा से तुम भगवान क्या बोला? लाओ साले ब्रह्मा किधर है तुम? अब नहीं छोड़ना है सालों को। और ये दलाल भड़वे लोग जो हुए हैं ना, ये काली टोपी वाले और ये निजामी की औलाद मार, तुम भी आ जाओ उसके साथ। चलाओ गोली, कितने चलाने हैं तो देखते तुम्हारे में भी कितने दम है। तो हराम खुरो बेईमानो, एसआर कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे बाप का देश है और ये आए तो रे आतंकवादी, अडानी, शरणार्थी, इनको जमीन दी क्योंकि सफेद चमड़ी वाले हैं ना। उसके बाद में देख लो हरामखोर 90% राक्षसगण। लड़का हुआ ये रखो, लड़का हुआ भी रखो। ये साला नमोद्रिपाद दुश्मन राधा कृष्णन, उसके नाम पे शिक्षक दिन। और हमारे कलकत्ता हाईकोर्ट को माफ़ी मांगा उसने। और हमारा कन्नन साहब शेड्यूल कास्ट का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसने बोला 4 जज की प्रॉपर्टी चेक को 6 महीने की जेल। हेगड़ेवार कहता है संभाजी महाराज व्यभिचारी है, बलात्कारी है। अरे संग्राम जगताप गांडू मराठा छिन्ना वो छिंदम को। बाद में देख लो तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। वाह इतिहास। शिवाजी महाराज पापी शूद्र थे, उसका वो शूद्र था इसलिए वो गांगा भट्ट मरा। हाँ, शिवाजी महाराज का गुरु कौन? वो नंगा साधु रामदास स्वामी। देखो पूरा इतिहास झूठ पहले से लिख के। और ये हमारे हिस्ट्री वाले दलाल, उन्होंने किया ना PhD, वो अपने आदमी लोगों को बराबर दे रहे। और हमारे गांडू लोग सुअर के गू खाने वाले हिस्ट्री वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे। अरे सोचो ना, ये ब्रह्मा किधर है क्या? ऐसा अत्याचार इतनी भी सोच नहीं क्या? लेकिन पूरा सामाजिक इसमें उनकी संस्था बनाए। और सबसे ज़्यादा ये स्कूल वाले गांडू पूरा झूठ इतिहास और पूरे झूठ साइन लेकर स्टूडेंट दिखा के साले पब्लिक से जनता का पैसा लूट रहे गवर्नमेंट से। किसने किया रे राजनीति 75 साल से इस महाराष्ट्र में? आज क्या हालत कर दी रे? पूरा इतिहास झूठ काल्पनिक बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे। और ये दलाल भड़वे लोग SC ST OBC के सबसे ज्यादा बाबा साहब के समाज में मुंह से आवाज नहीं, झूठ बता रहे साले लोगों को। तुम्हारे घर में माँ भी ना ऐसा मिलाई क्या रे? किधर है रे ब्रह्मा? पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार लाओ ना साले, शर्म नहीं आती?
ऐसा मिला है क्या? 1,000 से तक कई करोड़ लोगों ने आहुति दी, जब मिला है? दलाल भड़वे लोग, शर्म नहीं आती? उसके बाद में देख लो ये सिलेबस, छावा चित्रपट निकाल के गरीब मराठा, गरीब ओबीसी एससी की दंगल करा के मारना चाहते। देखो उस टाइम में किया, कब? उस टाइम में गांधी का खून करके वो नाथुराम गोडसे आतंकवादी का सुनता करके हिंदू मुस्लिम करना था। ये राम के नाम पे ओबीसी का ये मंडल कमीशन के, देखो ये अभी कौन है ये? 92 में उनको क्रिमिनल है। अरे उठो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन करें, कुछ नहीं करना है, बायकॉट करो सालों को इनको। उसके बाद में देख लो ये सिलेबस, इंटरव्यू लेने के लिए कौन बैठे? जब से मनुस्मृति लायक ही कौन ठहरा रहे बताओ? बाद में 314 लोगों का सिलेक्शन होता है 2014 में। मिल क्या रहे ओबीसी के लोगों? जाओ ना गंगा का गू का पानी पीने के लिए, चाटो प्रॉपर्टी को। अरे ये 1,000 साल तक संत शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजा वल्लभ होकर फुले शाह, अरे अपने बलिदान करने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है, मरेंगे ना। हम है ना सफेद टोपी वाले और भीमा कोरे वाले, हम नहीं डरते। लिया ना संभाजी महाराज का बदला, अभी बाबा साहब का भी बदला लेना है, हरामखोर लोगों। उसके बाद में देख लो, मरने के बाद में लाइकियत है, मरने के बाद में लावरे माल, वो देखो 13,000 करोड़ जब नंगा साधु हकते, और इधर खेती वाले बेचारे सुसाइड कर रहे, इधर बच्चे लोगों 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और ये 13,000 करोड़। वो साला बलात्कारी रत्नागर लेवा पाटिल बोलता है साधु संतों को ये करेगा तो देश वाले गांडू तू लेके जाना अपने घर में, लंबा लंबा चाहिए तो साले हराम खोरो, हराम का पैसा करे 14,000 करोड़। और ये आतंकवादी फडणवीस, इसका वेश्या व्यवसाय का धंधा, मोरे महाराज आलंदी वाला रखवालीदार रामदासी के नाम पे। हाँ, और इसकी औरत कहती है दे दो बलात्कारी का सर्टिफिकेट सब लड़कियों को, और ये एक औरत 56 लेती है, और ये बलात्कारी वर्ल्ड का टेररिस्ट साला हिजड़े के औलाद भागवत, 2 बच्चे करना है, कितने औरतें की रे, और 5 स्टार होटल बनाया, और सनातन में देवी करते उसको 1400 पुराना मंदिर को फेंक दिया, और संसद भवन भाया SC ST OBC के लोग तुमको मारने के लिए। अरे बोलो, कुछ नहीं बिगाड़ते हम हैं। ये ऐसे बेईमान वर्ल्ड के टेररिस्ट को डर रहे हो? आओ रास्ते के ऊपर, आजाद समाज में हम संभालते तुमको। आ जाओ निजामी के औलाद बाड़ा साहब के साथ, जो भी ईमानदार है अपनी माँ बहन की इज्जत का सवाल करते। क्या पैसा लेके आए? पैसा लेके जाना है? सालों को 2-2 साल के 3-3 साल बच्चे चाहिए, हरामखोरों आंखों के सामने है क्या रे कहीं ब्रह्मा ऐसा अत्याचार। उसके बाद में देख महाराष्ट्र में ये संत परंपरा के नाम पे वो साले महाराज लोग आते माला डाल के बलात्कारी, और उसको ऑर्गेनाइजर रहता है ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। वो महाराज को बोलता है महाराज 30 साल की है आपके लिए, हाँ चलता है, 40 की भी चलते हैं, साले को क्या करना है। बाद में देख लो ये ला रहे बीज बोरी चावल और दाल बटाटा, भिकार भोजन, ए आओ रे शाम को खाना खाने के लिए। फिर ये आतंकवादी देशद्रोही आमदार खासदारी देख लो, इनके बच्चे रहते, ए सब ने जाना है बाहर में, दारू मटन चिकन, हाँ जी। फिर वो आता है कीर्तन के खत्म होने के बाद में, कौन? आतंकवादी देशद्रोही आमदार खासदार मिनिस्टर, उसके पीछे आतंकवादी कलेक्टर, SDO, पुलिस कमिश्नर, पूंगी हो गया साहब, जाना है 5 स्टार होटल में, ये रूम में। साला ये क्या डेमोक्रेसी है? 90% लोग मर मर के टैक्स भर रहे, उनका पैसा। ये खासदार 62 लाख, 12 लाख, और साले जितने बार चुन के आते उतने पेंशन। और ये हरामखोर आतंकवादी वर्ल्ड का टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए खुदा उसका पेंशन बंद किया। और कुर्ता देखो ये हरामखोर, कितने हरामखोर है ये। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये राधेश्याम मापलवार जो समृद्धि में है, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें। उसके बाद में देख लो इसी विमान नगर में पूना में दिसंबर 24 को 3 टप्पर वाला 800 करोड़ का अग्रवाल MP की लड़का लड़की गरीब को मार दिया एक्सीडेंट में। 18 साल के नीचे दारू पीकर 1 करोड़ की गाड़ी, उसका माँ का खून जाता है। बताओ कितने कूदता है, नो इंक्वायरी। और नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा। हमारे संविधान ने आज़ादी मिला के दी, पहला कायदा किया मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे।
और 1660 में ओबामा साहब के औलादों को संकल्प से बांध के लाए लेबर करके। हमारे महाराज ने बोला था खबरदार, देखो ये थे महाराज, इसलिए बाबा साहब कहते जय शिवाजी जय भवानी। और उनको 1863 में सिटीजन दी 15%। और ओबामा साहब ये वही के थे, इनके वंशज। उनको 2 बार प्रेसिडेंट बना। स्विस बैंक से इतना पैसा निकाला, इतना निकाला। और बाइडन के टाइम में एक निरपराध को मारा, पूरा राष्ट्र झुका। और देखो ये क्या चल रहा है क्या दुनिया के अंदर ऐसा? क्या रे नशेड़ी लोगों, अरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, सोचो ना, सही है क्या गलत है क्या? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता और कौवा जो सड़ा मांस खाता है, उतना तो भी दिमाग है क्या ऐसा में अत्याचार? अरे तुम्हारे घर में माँ भी नहीं, बच्चे सब खत्म हुआ ना, ये SR कर रहे, फ्रॉड इलेक्शन सब कुछ। कब तुम्हारे दिमाग के पत्ते पैसा लेके पैदा हुए, पैसा लेके जाने वाले। और देख लो उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ की जरूरत है, अन्न वस्त्र निवारा। पंजाब हरियाणा राजस्थान गेहूँ समुद्र में डालते, दिल्ली हैदराबाद चावल इतना समुद्र में फेंकते, महाराष्ट्र सोयाबीन, गुजरात ग्राउंडनट, और रहने के लिए यहाँ पे कपड़े यहाँ के। और देख लो हमारा वाकचूक भाई आदिवासी 30 अवार्ड दिए, साइंटिस्ट है, इतना बड़ा कार्य किया। हमारे बेटे को काटते बलात्कार करते आदिवासी ने। हाँ, मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देश, देखो खेती लूटने के बिल लाए, 800 लोग मरे। ये गिरगिट हरामखोर बेईमान क्या औलाद, क्या सोनिया है क्या दुनिया के अंदर? अरे ये पैसे के लालची लोग हैं, ये साले हरामखोर लोग, ये दोनों के दोनों टेररिस्ट। उसके बाद में देख लो, हाँ, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, हाँ, वो मोदी चोर लेके गए सब, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे। और ये चीफ जस्टिस गोगोई, हाँ, अयोध्या केस में देखे एक औरत के साथ रेप किया था, वो वही डिसाइड किया और राज्यसभा में जाते। ये दूसरा चंद्रचूड़ बोलता है राम ने मुझे दिया। देखो कैसे कैसे। अरे बाबा साहब ने 32 डिग्री लेकर 4 PhD लेकर 32 डिग्री 4 पेड़ लेकर हमको स्वाभिमान से जीने के लिए 1000 साल में शुद्र अतिशुद्र लोगों ने आहुति दी, बलिदान दिया, लाखों करोड़ों लोगों ने। कभी प्रॉपर्टी सोची क्या रे? अरे ये स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने, हम भी है, हम स्वाभिमानी है, सफेद टोपी वाले भीमा को अब नहीं डरेंगे। और जिसमें दम है ना, पूछो क्वेश्चन, सब बलात्कारी खूनी बैठे हुए है इस पृथ्वी के ऊपर, है ऐसा? और मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बल्लाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के आरज गौतम साहब, मंडल साहब डॉक्टर, उसके बाद में मेरे भाई BJ कौशिक पाटिल और एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इतने सालों से हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, एजुकेशन के लिए पैसा दिया था। ये 90 के दशक में इन्होंने साक्षरता अभियान चलाया, पूरा इनके एजेंसी से पैसा लूट डाला। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है। बदलापुर, बीड, परभनी, फलटन, ये और EVM मशीन। और सुन लो इनकी ये जो बनाया ना, ये जो आंगनवाड़ी महिलाएं 4 क्लास 5 है, उनको ये दे रहे BLO करके। अरे शर्म करो कितना। अरे देख लो बिहार का उदाहरण, वहाँ पे 90,000 कुछ पोलिंग बूथ थे और BLO 1,40,000। ये किसी में 3 भी पकड़े तो 2,70,000, यानी ये कितने मिले जुले हुए। और ये आंगनवाड़ी जो महिला को कुछ नहीं आता वो, हाँ, 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 45 लाख, 67 लाख, 2 करोड़ 35 लाख, यानी कहीं भी तालमेल नहीं मिल रहा है। और ये SR कर रहे गांडू लोगों, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे, निकलो रास्ते के ऊपर, अब नहीं डरना है। और इस तरह से हम लोग जन आंदोलन करके सब मिलजुल के रास्ते पे उतरो। और मैं इनको अभी भी बता के रखता हूँ, तुम लोग चुपचाप घर में बैठ जाओ। और ये जितने भी काली टोपी आमदार खाता बहुत हो गए तो नमटंकी, तुमको खाना खिलाएंगे, लेकिन ये 3% लोगों को बोल के रखता हूँ। हाँ, अभी तुम्हारे लिए दवा एक है, 1 मीटर की कॉटन की रस्सी, साले को पकड़ पकड़ के, मेरी बहन मुर्मू जी, मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत साहब, आज शुरू लगो, कानून बनाओ, जो भी बलात्कार है जो भी है, 1 मीटर की रस्सी लेके उसको 25 झटके लगाना है। जैसे ये हरामखोर कबूतर प्यारा है, ये वैश्य को जो है ना, साले नंगे घूमते तेल लगाकर, और औरतें हाथ लगाती है, और इनको कबूतर अच्छा है, इंसान ये है।
साले को पैंट निकाल के फांसा डाल के 50 मारो झटके, जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन सुधरेगी। अरे 100 साल ये क्या इनका धंधा है? ऐसा है क्या डेमोक्रेसी कई कंट्री के अंदर? कब सुधरेंगे? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। हाँ, आज भूखे मारने के लिए नौबत लाके, और अडानी हमारा के बाप का है क्या? सारे खाने से लेकर सब कुछ उसके स्वाधीन कर दिया और बच्चों को एडिकेट कर दिया है ड्रग्स के नाम पे, हाँ, दारू के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, बलात्कार के नाम पे, कावड़ यात्रा के नाम पे, माँ बाप से बड़ा पत्थर और नंगा साधु हकते मुत्ते उसका। अरे शर्म करो, डूब मरो। चलो मेरे देश के लोगों, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीस लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मेरा यूट्यूब चैनल है आज़ादी की तीस चंद्रकांत सरकार। लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो। पसंद आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।